अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो है वर्क वीज़ा पे। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, उसके बाद हम वीडियो की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मैं वर्क वीज़ा का काम नहीं करता और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत सी नेगेटिविटी लेके चलते हैं और फिर वो समझते हैं कि मैं कोई एजेंटी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये न्यूज़ दे रहा हूँ, फिर वो कीड़े निकालना, ये सब इट्स नॉर्मल। बस ये वीडियो मैं ये बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये वीडियो बन रही है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 20 अगस्त 2025। 19 अगस्त 2025 को मलेशिया की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम कुछ सेक्टर के वर्क परमिट ओपन करने जा रहे हैं, जिसकी अप्रूवल 1 सितंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक ये चलेगी। आगे ये एक्सटेंड भी हो सकती है। मलेशिया में ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आज से एक दो हफ्ता पहले इनके प्राइम मिनिस्टर का असम्बली में बयान आया था कि हम जो फॉरेनर वर्कर हैं उनका कोटा कम करने जा रहे हैं, हम उनको रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। तो हर एक के माइंड में यही चल रहा था कि कोई चांस नहीं कॉलिंग ओपन होने का, कोई चांस नहीं री-हायरिंग ओपन होने का। लेकिन अगले ही 2 हफ्तों में अनाउंसमेंट हो गई है कि जी कोटा ओपन हो गया है। तो मलेशिया इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। क्या वो लोग जो मलेशिया में विज़िट वीज़ा पे हैं वो अपना वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकेंगे कि नहीं। हाँ, ये बता दूं, ये कोई री हायरिंग प्रोग्राम नहीं है जैसे कि पहले मलेशिया में री हायरिंग प्रोग्राम आए थे, जिसके थ्रू क्या होता था कि जो बंदा मलेशिया में मौजूद है, इलीगल है, वो कोई कंपनी ढूंढ के उसके अंदर अपना वीज़ा निकलवा ले, जिसका पहले आरटीके के नाम से आया था एक पहला प्रोग्राम, और दूसरा प्रोग्राम आया था आरटीके 2.0। लेकिन ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मलेशिया से बाहर हैं और मलेशिया में वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं। इसमें कंपनीज़ के कोटे अप्रूव किए जाएंगे अब, क्योंकि ये कोटे अप्रूव होना बंद हो गए थे। पुराना जो कोटा किसी के पास पड़ा हुआ था तो वो उसी को एक्सटेंड करवा के कुछ वर्क वीज़ा चल रहे थे, लेकिन ओवरऑल यही कहा जा रहा था कि मलेशिया में वर्क वीज़ा बंद है। लेकिन अब फाइनली कोटे अप्रूव होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब कॉलिंग भी ओपन है। अब कौन से सेक्टर हैं जिसके वीज़े अप्रूव होंगे? इसमें प्लांटेशन, ठीक है, सर्विस, 3 मेजर सेक्टर हैं, उसके अलावा बाकी 10 सब सेक्टर हैं। प्लांटेशन है, उसमें क्लीनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के जो कोटे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के हैं उसके लिए अप्रूव किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा 10 सब सेक्टर हैं जिसमें अंदर माइनिंग, वेयर हाउस, इस मैन्युफैक्चरिंग और भी काफ़ी सेक्टर आ जाते हैं। मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं एक काम करूँगा, जो मलेशिया गवर्नमेंट का जो आर्टिकल है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाए या गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से गलती हो जाए तो आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं, उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ये भी बता दूँ कि पॉलिसीज मलेशिया की चेंज होती रहती हैं, तो फ़िलहाल यही न्यूज़ आई है कि ये जो सेक्टर हैं इनके कॉलिंग अप्रूवल दी जाएगी। जो अप्रॉक्सीमेट कॉलिंग ओपन होगी वो तकरीबन 2,80,000 के करीब लोगों को वीज़े इशू किए जाएंगे अगले कुछ सेक्शंस में। इसमें स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली जो अप्रूवल है वो आनी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे अक्सर क्या होता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे वो स्टाफ कॉलिंग अप्रूव ही नहीं थी हो रही पिछले 2-3 महीनों सालों से। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि या तो वो विज़िट वालों को काम पे रखें या स्टूडेंट्स को काम पे रखें, ठीक है। तो उसमें ना जैसे कि फिर छापे भी पड़ते, इमिग्रेशन भी पड़े। तो यहाँ पे अक्सर जो पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग हैं वो हमेशा हर बंदे यही कि लीगल रहें, लीगली काम करें, लीगल रहें, लीगली काम करें। लेकिन जब एक कोटा ओपन हो ही नहीं रहा, अब एक बंदे ने बिज़नेस शुरू किया, कोई 1-2 मिलियन लगाया है, ठीक है, अब उसको लीगल बंदे मलेशिया की गवर्नमेंट कॉलिंग दे ही नहीं रही, तो वो कैसे बंदे लीगल लेके आए और कैसे लीगल काम करे। लेकिन फाइनली ये चीज़ें अब सेटल होने लगी हैं, तो उम्मीद है कि वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे लोगों को अपने स्टाफ के लिए, रेस्टोरेंट वाले, कोई दूसरे बिज़नेस करने वाले, तो उम्मीद है अब उनकी ये प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी। और ये कि ऐसे लोग जो बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा हो और हम वीज़ा पे आएँ,
तो उम्मीद है उनके लिए फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक जो बिज़नेस करें उनके बिज़नेस में बरकत डाले, वो जो लोग काम के लिए आ रहे हैं उनके काम में बरकत डाले, और कोशिश करें कि फ़्रॉड एजेंट से भी बच के रहें। मलेशिया में बहुत ज़्यादा फ़्रॉड होता है। बहुत से लोग पिछले 2-3 सालों से ही लोगों से वर्क परमिट के नाम पे बहुत पैसा खा चुके हैं। इवन कि मैं एक स्टोरी भी बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन अभी चलो फ़्लो चल रहा है तो इसी में एक चीज़ बता देता हूँ। मेरे से कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था लास्ट टाइम स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, तो उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, वो बोल रहे हैं कि यह बहुत महंगा है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात हुई। फिर उस बंदे ने मुझे बोला भाई एक आपसे हेल्प चाहिए। मुझे एक बंदे ने वीज़ा दिया मलेशिया का, तो क्या आप चेक करके बता सकते हैं ये ओरिजिनल है या फेक है। वो बंदा कुछ नहीं मांग रहा, कह रहा है बस आपने टिकट के पैसे देने हैं और प्रोटेक्टर के पैसे देने हैं, बाकी कोई पैसा नहीं आपने देना। तो मैंने कहा अच्छा आप सेंड कर दे, मैं देख लेता हूँ। तो जब उसने मुझे ई वीज़ा भेजा, पहली बात तो वो बंदा पाकिस्तान में बैठा था, उसने पाकिस्तान में बैठे बैठे बंदे को 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा निकाल दिया। उसने सिर्फ पासपोर्ट लिया, और जो पिक्चर थी वीज़ा के ऊपर, उसने वो भी पिक्चर पासपोर्ट से उठा के उसने उधर लगाई हुई थी। उसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक और भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हुई, और वो उस बंदे को कह रहा था जस्ट आपने 2,70,000 देना अपनी टिकट और प्रोटेक्टर के, बाकी सारा आपका टोटली वीज़ा फ्री है, आपकी जॉब सेट है वगैरह वगैरह। तो इस तरह भी भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा था पिछले 2-3 सालों से। बहुत से लोगों ने अभी कॉलिंग जमा करवाई थी, अप्रूवल मिलनी नहीं थी क्योंकि ऐलान था नहीं, तो तब भी लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखा हुआ था या उनको बाद में जलील किया। तो अब है फाइनली ये चीज़ें ओवर हो गई हैं। लेकिन अगेन आप जब भी किसी को वीज़ा दें तो बहुत सोच समझ के दें। कोशिश करें कि कोई आपका एतबार वाला बंदा है तो उसी से ही काम करवाएं। मैं ये काम नहीं कर रहा, और मेरी नज़र में भी कोई ऐसा बंदा नहीं जो मैं रिकमेंड कर सकूँ या जिसका नंबर दे सकूँ कि आप इससे काम करवा लें। लेकिन एनीवे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होगा, आप उस नंबर को मुझे एक मैसेज कर देना अपना नाम वगैरह लिख के, वो मैं सेव कर दूंगा अपनी लिस्ट में। और कभी भी कोई ऐसा ऑथेंटिक बंदा या ऑथेंटिक कंपनी मेरी नज़र में आई तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर वो स्टेटस लगा दिया करूँगा। और वैसे भी मैं टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत अपडेट करता रहता हूँ स्टेटस पे। तो बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं टिकटॉक वगैरह पे। मैं टिकटॉक पे मलेशिया से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता ज़्यादा, मैं सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पे ही टारगेट करता हूँ ऑडियंस को। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। कोई गलती कोताही होगी तो उसके लिए माज़रत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।